हेलो सम्मानित मंच, निष्पक्ष निर्णायक बंधुओं, मंत्रमुग्ध श्रोताओं और ओजस्वी वक्ताओं, है कौन ऐसा विघ्न जग में, है कौन ऐसा विघ्न जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेरता है जब नर, पर्वत के जाते पाप उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की यह प्रसिद्ध कृति रश्मि रथी की 4 पंक्तियां हैं, जो भली भांति यह सिद्ध करती है कि जब मानव ठान ले तो पत्थर को पानी में परिवर्तित कर सकता है। इसी को ध्यान में रखकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का सपना देखा। 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने अपने देश के देशवासियों से आह्वान किया कि इन 5 प्रण को अपनाकर राष्ट्र को विकसित पथ पर अग्रसर करें, राष्ट्र को विकसित भारत बनाएं। 5 प्रण कुछ इस प्रकार है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि राष्ट्र को विकसित राष्ट्र, संकल्पित राष्ट्र बनाएं। संकल्पित राष्ट्र से हमारा आशय है कि देशवासी, प्रत्येक नागरिक अपने अपने मन में एक संकल्प को निर्धारित कर ले और अपनी क्षमताओं को पहचान कर उस संकल्प को पूरा करने में लग जाए। आज हमारे पास संसाधनों की कमी कतई नहीं है, बल्कि हमें एक दिशा की जरूरत है। उस दिशा को पहचान कर अपनी क्षमताओं का उसमें उपयोग करना होगा, तब हमारे भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीकी को अपनाकर नवाचार की ताकत को पहचानना होगा, तब भारत विकसित राष्ट्र बन सकेगा। आज हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। कृषि में नई तकनीकों को इजाद कर हम कृषि में नई तकनीकों को इजाद कर कृषि उत्पादन को बढ़ा सकेंगे, तभी हमारा भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। जी हाँ, इसी कड़ी में दूसरा प्रण प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। गुलामी की मानसिकता को, गुलामी के अंशों को हर कोने से, जहां कहीं भी गुलामी का निशान दिखे, उसे हटाना होगा, तभी हमारा भारत विकसित राष्ट्र बन सकेगा। गुलामी के अंश, मैं शिक्षा के क्षेत्र से आती हूँ, मैं शिक्षा की बात करती हूँ। शिक्षा के अंतर्गत लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति जो विद्यार्थियों को सोच से गुलाम बना रही थी, उसको दूर कर NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों में कौशल को बढ़ाएगी, युवाओं में कौशल को बढ़ाएगी, उनकी कौशल को पहचान करेगी और उस क्षेत्र में उसे अग्रसर करेगी और कौशल युक्त युवा विकसित राष्ट्र का निर्माण करेगा। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने तीसरा प्रण हमको दिया है, एकता एकजुटता। हमारा भारत देश अनेकताओं में एकता, भारत की विशेषता। हम भारत एक होगा, 135 करोड़ देशवासी जब एक होकर एक संकल्प को साधने का प्रयास करेंगे, तो भला किसकी हिम्मत है जो हम सबको रोक सके? ऐसा कतई संभव नहीं है। यहाँ बैठे हम सभी बचपन में एक कहानी तो सुनी ही होगी, जिसके अंतर्गत एक दादाजी अपने पोते को एक लकड़ी देते हैं और उसे तोड़ने के लिए कहते हैं। वह उसे बड़ी ही आसानी से तोड़ देता है, लेकिन जब उसे एक लकड़ी का गट्ठा दिया जाता है तो वह उसे नहीं तोड़ पाता है। यह है एकता की ताकत। हम सभी 135 करोड़ देशवासियों को एक होकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर होना होगा। धनुष से जो छूटता है, बाण का पथ में ठहरता है, देखते ही देखते लक्ष्य का ही भेद करता है। लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा।
साकार कर सकेंगे। इसी कड़ी में एक और पॉइंट है, वो है विरासत। हमें अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। हमारी विरासत कोई ऐसी ही विरासत नहीं है। हम भारत के नागरिक हैं, जहाँ का बच्चा भरत है जो कि सिंहों से खेलता है। हमारी विरासत अतुलनीय है, हम भारतीय हैं, हमारा अतुलनीय विरासत के धनी हैं। विरासत वह है जो शिव को जीव में और कंकड़ को संकर में देखती है। यह वही विरासत है जो नित्य नूतन को अपनाती है, नित्य नूतन को अपनाती है और काल बहाल को त्यागती है। हाँ, मैं उसी विरासत की बात करती हूँ जिससे संबंधित है हमारे महाराणा प्रताप, जो कि स्वावलंबी है। वो किसी के आगे झुकते नहीं है और आज का हमारा भारत ना तो झुकेगा ना ही रुकेगा। वह विकसित भारत के पथ पर अग्रसर होगा। अपनी बात को सार्थक करते हुए मात्र 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि आओ दिखाओ तुम्हें मेरे सपनों का भारत, आओ दिखाओ तुम्हें मेरे सपनों का भारत। अगले क्रम में रोहन